जय श्री राम मित्रों। तो मैं आ गया हूँ उस स्थान पे जहाँ पे मुझे आप लोगों को दर्शन कराना है। और बहुत ही प्राचीन यहाँ पर देव स्थान है और वहाँ पे स्थापित जो देव हैं वो बहुत ही प्राचीन हैं। यहाँ पर जो महंत जी हैं उनके अनुसार ये 10,000 वर्ष प्राचीन बताए जा रहे हैं। उनके अनुसार इन्होंने बताया कि ये 10,000 वर्ष प्राचीन हैं। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी ये जो है वो गंगा जी का जल है और उसके पीछे काफ़ी जगह छूटी हुई है। प्राचीन समय में ये सारा का सारा यहाँ पे गंगा जी ही हुआ करती थी और यह स्थान गंगा जी का हुआ करता था, जब ना तो बांध थे और ना ही कोई पुल था तब। लेकिन अब बांध पुल होने की वजह से गंगा जी की जो धार है वह कम हो गई है। इस वजह से वह यह स्थान छोड़कर वह दूसरी जगह उस स्थान पे दूर देख सकते हैं आप लोग, उधर चली गई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी पुरानी प्राचीन जो कुछ भवन इमारतें बनी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं उनको पीछे मेरे बनी हुई हैं। इनको साजी की विश्रांतें भी कहा जाता है। और यहीं पर स्थित था संस्कृत विद्यालय। संस्कृत विद्यालय यहीं पर स्थित था, गोकुल संस्कृत विद्यालय का। और महंत जी हैं, इन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई हैं यहाँ पर। मैं आपको वो भी बताऊँगा, महंत जी से बात कराऊँगा कि उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वह आपको भी पता लग सके इस जगह के विषय में। जैसे यह स्थान जो है वह बताते चलें कि लोग व्यापार के लिए ज़्यादा प्रयोग करते थे। यहाँ पे नावों से व्यापार हुआ करता था। और यहाँ पे यहाँ की बनी हुई काठ की नाव वह पूरे भारत में जाया करती थी उस समय पर, जब यहाँ पर गंगा जी से व्यापार हुआ करता था। काठ की नाव यहीं इसी शहर से बन के पूरे देश में जाया करती थी, ऐसा मैंने मतलब सर्च करके पढ़ा है। तो ये समझ लीजिए कि आप समझ सकते हैं कि कितना प्राचीन यह हो सकता है, यह स्थान जहाँ पे मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ। अब मैं आपको अंदर चल के उन देव के दर्शन कराऊंगा जिनके विषय में महंत जी बता रहे हैं कि वे 10,000 वर्ष प्राचीन हैं। तो आप लोगों को दिखाऊंगा, काफ़ी अद्भुत और बिल्कुल अलग अनोखे यहाँ पे देव हैं जो शायद पूरे ज़िले में भी ऐसे देव। इनको जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है मोटे महादेव का। तो आप लोग देख सकते हैं मोटे महादेव जी हैं, उनको दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। इनके यहाँ स्थापित हैं नीवलपुर स्थित विसरातों में। यहाँ प्राचीन संस्कृत विद्यालय भी यहाँ पे पुराना था। और ये प्राचीन बताए जा रहे हैं महंत द्वारा कि 10,000 वर्ष प्राचीन बताए जा रहे हैं, महंत जी बता रहे हैं। तो मैं आज आपको दर्शन कराने लाया हूँ मोटे महादेव जी के। तो आप लोग दर्शन कर रहे हैं, मोटे महादेव जी के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही प्राचीन बताए हैं मोटे महादेव जी। तो आप लोग मेरे इस साइड में देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया यह गंगा जी का वह स्थान है, कुछ जल यहाँ पर अभी भी है। और यह स्थान बहुत ही प्राचीन और पुराना स्थान आप देख सकते हैं। भवन जर्जर हो चुका है, कोई देख रेख नहीं है। यही सबसे बड़ा इस स्थान का दुख है कि यह प्राचीन धरोहर जो कि खंडित होती जा रही है, जर्जर हो गई है, कुछ बची हुई है, उसकी भी कोई देख रेख नहीं है, सरकारी तौर पर भी देख रेख नहीं है। और यहाँ पे रहने वाले तो कोई देख रेख करते ही नहीं है, वह तो अपना काम निकाल रहे हैं। इसमें भूसा भरा जाता है, कंडे भरे जाते हैं। यह विश्रातें कही जाती हैं, पुरानी विश्रातें, जिनमें कि व्यापारी लोग आते थे, विश्राम करते थे। गंगा जी जहाँ से शुरू होती हैं और जहाँ ख़त्म होती जाके वहाँ तक, यहाँ से व्यापार, यहाँ से वहाँ के लोग यहाँ तक आया करते थे, व्यापार करते थे। तो अब मैं आपको अंदर चल के महादेव बड़े जो मोटे महादेव जी उनके दर्शन करा रहा हूँ। आप लोग अब मोटे महादेव जी के पूर्ण रूप से दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। त्रिनेत्र, इन मोटे महादेव जी के त्रिनेत्र दिखाए गए हैं, कितने सुंदर और भव्य हैं, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर स्थित और भी प्रतिमाएं हैं, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी की भी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे महाकाली जी की भी प्रतिमा स्थापित है, आप लोग देख सकते हैं। ये है महाकाली, उनकी भी आप दर्शन कर सकते हैं। और नंदी जी भी आप दर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल आपको मैंने। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि प्रतिदिन यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं महंत जी। और महंत जी द्वारा बताया हुआ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि महंत जी द्वारा बताया गया ये मोटे महादेव जो है वो 10,000 वर्ष प्राचीन हैं। तो
दुर्गा जी, अष्टभुजी दुर्गा जी के भी आप दर्शन कर सकते हैं। दुर्गा जी आप देख रहे हैं अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो उसके पश्चात शारदीय नवरात्र शुरू हो जाएंगे। तुरंत शारदीय नवरात्र शुरू हो जाएंगे। जीर्णोद्धार किया है महंत जी ने, कहते हैं भिक्षा मांग मांग के हमने यहाँ पर जीर्णोद्धार किया है। महादेव जी को हमने यह रूप दिया है, यहाँ देवस्थान को यह रूप दिया है। तो जीर्णोद्धार महंत जी ने स्वयं अपने आप ही किया है और कोई किसी प्रकार की कोई देख रेख यहाँ पे नहीं है। रिक्शा भी चलाया है, बताते चलें कि बताते हैं इस चीज़ के लिए उन्होंने रिक्शा भी चलाया है। अब मैं आपको एक स्थान और दिखाऊंगा, काफ़ी जर्जर और लोगों द्वारा इसका प्रयोग दूसरी चीज़ों में किया जा रहा है। ये वही हैं स्थान है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको एक स्थान दिखा रहा हूँ महंत जी के द्वारा, यह ठाकुर द्वार, उसमें लिखा भी है यह ठाकुर द्वार हुआ करता था, लेकिन देखिए बिल्कुल जर्जर टूटा, इसमें भूसा भरा हुआ है। लोगों द्वारा इसका उपयोग बड़ा गलत तरीके से किया जा रहा है, खंडित किया जा रहा है और खंडित हो भी रहे क्योंकि बहुत प्राचीन है, अपने आप भी खंडित हो रहे, कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। ये ठाकुर द्वार हुआ करता था। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ ये लिखा भी है ऊपर ठाकुर द्वार। ये बहुत ही प्राचीन धरोहर है जिसकी कोई देख रेख नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें राजा पांचाली का भी सुना जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पांचाल नगर हुआ करता था प्राचीन समय में, राजा द्रुपद की नगरी, और उनकी राजधानी कंपिला हुआ करती थी। और आप देख सकते हैं चारों तरफ सुंदर दृश्य, गंगा जी हुआ करती थी इस पूरी जगह पे। जब बांध और पुल कुछ भी नहीं हुआ करते थे तब गंगा जी इस स्थान पर हुआ करती थी। अब दूसरे स्थान चली गई हैं, यहाँ से व्यापार हुआ करता जगह के लिए। तो आप लोगों को बताता चलूँ, आज मैंने आपको दर्शन कराए मोटे महादेव जी के और उसके आसपास बनी हुई प्राचीन भवन इमारतों के, जो बिसराते शाह जी की कहिए, बहुत ही बीच में ये बिसराते हैं, करीबन 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक। तो मैं आपको अब मिलवाऊंगा महंत जी से और वो बताएंगे कुछ बातें जो यहाँ के विषय में जो बहुत ही कम जानकारी लोगों को है। तो महंत जी सामने आ गए हैं, तो जय सिया राम, हर हर महादेव। तो आप बताएं कि कुछ ऐसी बातें तो बता सकते हैं, आप बताइए। जो तो पहले जहाँ मैं हूँ, जिस ज़िला में फर्रुखाबाद, इसका नाम द्रुपद पंचाल देश, उसका नदी गंगा माँ के किनारे ये। तो महाराज जी बता रहे हैं कि द्रुपद पंचाल नगर हुआ करता था और उसकी राजधानी कंपिला हुआ करती थी। तो ये गंगा जी का वह स्थान था। यहाँ द्रौपदी के साथ इस गंगा देश को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आया करते थे। और यह स्थान आप देख सकते हैं, आप लोगों इसके नीचे जो ये स्थान आप देख रहे हैं, इसके मैं कभी को दिखाऊंगा। महंत जी गुरु जी के अनुसार इसके अंदर जो ऊपर प्रतिमाएं बनी हुई है, नवग्रहों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। एक ये ज्ञान व्यापी की तरह इसका प्राचीन यह उपयोग भी था। यहाँ लोग ज्ञान बांटते थे, तपस्या करते थे। गुरु जी के एक शिष्य हैं, वे यहाँ की सफाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं वो सामने। तो ये सारी की सारी जो आप दूर तक देख रहे हैं, यहाँ पे ज्ञान बांटा जाता था, तपस्या की जाती थी, वह स्थान यह है। और आपको बताता चलूँ, महंत जी के अनुसार यह राम जी की काशी कहलाती थी पहले। एक विश्वनाथ काशी है और यह राम जी की काशी कहलाती थी, परंतु अब किसी की जानकारी में नहीं है ये छोटी काशी। और यह शहर बहुत ही प्राचीन शहर, प्राचीन धरोहरों का शहर और महादेव शिवलिंगों का शहर। 101 से 105 महादेव देवस्थल यहाँ पर हैं, जिनमें मैं कईयों के आपके दर्शन करा चुका हूँ। तो मोटे महादेव जी जो कि यहाँ स्थापित थे, एक अद्भुत, बहुत ही सुंदर और भव्य, देख सकते हैं, त्रिनेत्रम महादेवम, देख सकते हैं आप, त्रिनेत्र महादेव, मोटे महादेव कहलाते हैं ये। और इनके साथ में
यहाँ विराजे हैं नंदी महाराज, और माता काली, सीताराम और लक्ष्मण जी, और यहाँ विराजी हैं माता दुर्गा। तो अब मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। मैं सुधीर परमार, मेरा ब्लॉग सुधीर परमार ब्लॉग है यूट्यूब में, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और कुछ जानकारी जो मैं देता हूँ उसको जानिए और मेरे शहर के बारे में जानिए, और सोचिए कि इनकी देखरेख जो नहीं हो पा रही है वह वहाँ तक पहुँचे। तो आप लोग शेयर भी जरूर किया करें ताकि इनकी देखरेख, इन धरोहर की देखरेख हो सके, ये दोबारा से इन धरोहर को वह नाम मिल सके, सुंदर हो सके ये धरोहरें। इसीलिए मैं आप ये ज़्यादातर वीडियो बना के इस यूट्यूब में डाला करता हूँ ताकि यह सुंदरता फिर से इनको प्राप्त हो सके। तो अब मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। मैं सुधीर परमार, जय श्री राम। हर हर महादेव।